देखो अपना जो चैप्टर है उसका मैंने नाम लिया आईटीएफ। आईटीएफ का फुल फॉर्म अगर बताएं तो आई से फॉर इनवर्स, क्या है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिगो बोल रहा हूं मैं इसको शॉर्ट में, एफ फॉर फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोल दो। अब पॉइंट ये उठ के आता है कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हुए हैं, यानी कि देखो साइन पढ़ा था, उसके आगे कोई थीटा पढ़ा था, है ना, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहां से टपक के आ गया अपने सामने? तो ऐसा क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने कहा कि साइन, ओके, फिर बोल दिया मैंने पाई अपॉन में 6। देखो पाई का मतलब होता है एक्चुअल माने तो 180, और 180 को 6 से डिवाइड करा दूं, देखो 6 3 जा 18 और 0 साथ में लगा दिया, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। अब इसकी वैल्यू निकालती है तो कितनी आती है? हाफ आती है। कितनी आती है? मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं साइन पाई बाय 6 अपॉन इजिकल टू 1/2 होता है या नहीं होता? हमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस या कोई यूज में नहीं लेना, क्योंकि 11th क्लास में हमने रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था ना, वो इसीलिए सिखाया गया कि हमें सारा वर्क मैथ के अंदर इसी फंक्शन पे करना है, ना कि किसी डिग्री पे करना है। तो इसलिए एक बार के लिए आप इसे भूल जाओ कि हमने ये काम में लेना आगे, आप इसको 180 में कन्वर्ट करके फास्ट करना सीखो थोड़ा। एक बात क्लियर है? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये कोई ट्रिगो फंक्शन है, ये साइन जो ये क्या है, ये जो है ये कोई एंगल है, क्या है, कोई भी एंगल होगा, थीटा मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री 45 जो भी है ना, पाई बाय 4 दे दे तो 45 हो जाता है, पाई बाय 2 दे दे तो 90 हो जाता है। तो कोई ना कोई यहाँ पे एंगल मिलता है, यहां हमें कोई इसकी मिलती है वैल्यू, वो भी कैसी, रियल वैल्यू मिलती है। इतना क्लियर है क्या? मतलब ये हमारा कौन होता है? ट्रिगो फंक्शन। इसके आगे हमेशा यहाँ कौन होता था, और ये आगे कौन होता है? ओके, ये कोई वैल्यू होती है, रियल वैल्यू मान लो। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा 2/3, क्या लिखा हुआ है? क्या आप इसे कभी ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 3 की पावर -1? क्या नहीं लिखते? कभी लिखते हो नहीं लिखते हो? बोलो। तो यहां पर मेरी बात समझना कि इस साइन का देखो, जैसे साइन है, साइन बोला, पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 बोला, इक्वल टू में 1/2 वो बोल दिया। ये साइन और इसके साथ वैसे कोई रिलेशन नहीं होती, ठीक है। एक्चुअल में मतलब ऐसा कोई नहीं है कि अकेला अगर आप साइन लिखते हो कोई रोल नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 10th क्लास में बताया था, इसके साथ हमेशा यहाँ पर एंगल लगा हुआ होना ही चाहिए, वरना साइन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए ऐसा मान लो आप कि इन दोनों में क्या रिश्ता है, वीडियो चल रही है ना, इनटू का रिश्ता मान लिया एक बार के लिए, साइन को उधर भेज दे तो कहां चला जाएगा? पाई बाय 6 इक्वल टू में 1/2 और आगे आ जाएगा साइन, या नहीं आ जाएगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे 2/3 था, इसको 2 × 3 - 1 कहा था ना पावर। क्या आप इस साइन को ऊपर नहीं ले जा सकते? यानी कि पाई बाय 6 इक्वल टू साइन इनवर्स और फिर ब्रैकेट में हाफ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हमें ये सब नहीं समझना होता, क्योंकि ये कहीं पर भी ऐसा रोल नहीं निभाता। बस एक्चुअल याद रख लेना क्या, कि यहां जो एंगल है वो अपनी जगह पर ही है, जो वैल्यू है वो भी अपनी ही जगह पर ही है, सिर्फ अपनी प्लेस को उधर जाकर इनवर्स बना दिया। क्या बना दिया? कि उसके ऊपर माइनस लग गया। समझ में आ रही है कहानी? यानी कि अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कहें कि ये है साइन और ये है इनवर्स, कितना है? और अब मुझे ये बताओ कि यहां मैंने दे दिया √3/2, तो सिंपल सी बात सोचने की है कि भाई ये तो इनवर्स फंक्शन है, कौन है, और ये कोई वैल्यू है ना। तो इधर आप क्या बताओगे, क्या छूट गया इन तीनों में से? एंगल छूट गया। तो यहां अब आपको बताना पड़ेगा एंगल। अब साइन √3/2 कब होता था? किस पे? 60 पे ना। 60 को आप बोलते हो π/3, यानी π/3 इसका आंसर होगा। ये क्लियर है? हम यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ओके। अब यहां इनको समझने के लिए भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? मेन पॉइंट ये उठा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें मैनी 1 और 1 to 1 मान लो, इनके अंदर कुछ दिक्कत आ जाती है कि 1 to 1 को तो अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन रूप में, लेकिन मैनी 1 को नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन उठता है कि होते क्या है, क्यों?
तो अपन पहले इन्हीं को समझते हैं। देखो ये क्लियर है ना इतना? ठीक है, ये चीज मत मान लेना कि ऐसा कुछ हुआ है, बस अंडरस्टूड रखना अपने आप में, ठीक है ना? भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करने लग जाओ कि 1 में साइन 2 इजिकल टू साइन इनवर्स और ये हाफ इक्वल है, कभी नहीं होते इक्वल। सिर्फ अंडरस्टूड करना आपको अपने आप में कि ऐसा कुछ माना गया है, क्योंकि इसकी रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है। ये रेंज क्या होती है वो भी बताऊंगा। अब देखो पहले रेंज बताऊं या मिनिमम ये सब बताऊं? पहले मैं रेंज, डोमेन और कोडोमेन इन सब के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? तो देखो मैं यहां पर कोई एक एरो डायग्राम ले रहा हूं, ठीक है? इधर पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, साथ साथ तो नोट कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहां मैंने मान लो पॉइंट लिया 2 3 4 5 6, इसमें कोई नंबर ले दिया, मान लो मैंने 4 6 8 9 10 11 ऐसे ले लिए नंबर, ओके? फिर मैंने क्या किया, इस 2 को 4 के साथ रिलेट कर दिया। क्या किया है? 3 को रिलेट कर दिया 6 के साथ, 4 को रिलेट कर दिया 8 के साथ, 5 को कर दिया 9 के साथ, 6 को कर दिया 11 के साथ। इतना क्लियर है? अब मेरी बात समझना, ये जो पहला है, पहला जो पार्ट है, इस पार्ट को हमेशा डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले वाले इस हिस्से को डोमेन बोला जाता है, ओके? यानी कि आप यहां पर डोमेन क्या क्या होता होगा, इसे करली ब्रैकेट में बंद करते हैं हमेशा। क्या क्या बोलोगे? 2, 3, 4, 5। और इस बॉक्स में जिन जिन का रिश्ता बना, किसका नहीं बना है वो बता दो। 10 का कोई रिलेशन नहीं बना हुआ, तो इसको छोड़ के जिनका बना उनको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? जैसे कि 4 6 8 9 और 11, इनको भी कर लो ब्रैकेट में बंद, ठीक है? अब जिनका रिश्ता बना और जिनका रिश्ता नहीं बना, जिनका रिश्ता बना और जिनका रिश्ता, उन सभी को इस ब्रैकेट के सभी एलिमेंट्स को कोडोमेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी कि 4 6 8 9 10 और 11 सभी के सभी क्या है, ठीक है? अब बात समझना, कभी कभी हमारी रेंज जो है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। क्या होती है? अदरवाइज कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लो इस एलिमेंट का भी कोई रिलेशन होता, आगे बढ़ा के बना दो, है ना, तो उस वक्त ये इक्वल भी हो सकती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी आती है कभी कभी, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? डोमेन, रेंज, कोडोमेन समझ में आया? थोड़ा इसको और डिस्क्राइब करता हूं। अजय थोड़ी डाल के रख, दूसरा मार्कर में देखो, इसके अंदर मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया, a इजिकल टू x सच दैट x इजिकल टू सॉरी +3 इजिकल टू 5, ठीक है? इस 5 को हटा देता हूं, चलो, और यहां कर देता हूं कि ग्रेटर एंड इक्वल 5, और ऑल x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन दिया मान लो आपको, क्या क्वेश्चन है गरिमा? x सच दैट x +3, ठीक है? मतलब x की कोई वैल्यू डालेंगे, मतलब दो बॉक्स बना लेंगे ऐसे, ये पहला बॉक्स और ये दूसरा बना लिया, ठीक है? ये एरो डायग्राम बना रहे हैं एक तरीके से। देखो यहां पर कह रहा कि जो भी ये जो दिया है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन f(x) इजिकल टू x +3। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि इस x पर जो है वो हमें क्या वैल्यू डालनी है, 5 और 5 से भी, देखो ये लगा इसका मतलब इक्वल भी हो सकती है, और ये लगा इसका मतलब 5 से छोटी, लेकिन ले क्या, सभी नेचुरल नंबर क्या लेंगे? ओनली नेचुरल नंबर लेंगे, दूसरा नहीं ले सकते। यानी कि हम यहां पर x की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या, या 0 ले सकते हैं? 0 नहीं ले सकते, क्यों? 0 होल नंबर में आता है, तो 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 ले सकते हैं ना। इट मींस जो जो चीज हम इसमें इनपुट कर सकते हैं, इसको क्या बोल दूं गरिमा? इनपुट बोल दूं, क्या बोल दूं? यानी कि जो चीज हम यहां इसमें पुट कर सकते हैं वो हमारा हमेशा क्या होता है, क्या होता है? डोमेन होता है। क्या होता है? ये क्लियर है? अब यहां हम क्या क्या रख सकते हैं? सभी नेचुरल नंबर रख सकते हैं ना, लेकिन कहां तक?
वो तो यहाँ रखेंगे, लेकिन आउटपुट क्या क्या मिले, कोई भी नेचुरल नंबर मिल सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमने 1 रखा, मान लो इस अक्ष की जगह क्या रखा, तो क्या मिलेगा 1 + 3, यानी 1 का रिश्ता आ रहा है किसके साथ, 2 रखूं तो 3 रखूं तो 4 रखूं तो 5 रखूं तो, इट मींस यहां पर डोमेन कौन हुआ, ये वाला ही होता है इनपुट, और ये मिलता हमेशा हमें आउटपुट, और आउटपुट को बोलते हैं अपन डोमेन एक तरीके से, ठीक है, सॉरी रेंज बोलते हैं। क्या बोलूं, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही अगर रेंज की बात करूं तो 4 5 6 8, तो ये हमारी क्या होगी। और अगर कोडोमेन बोलना चाहो तो आप कह दोगे ऑल नेचुरल नंबर, क्या होंगे, सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे रख सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया वो क्वेश्चन किस टाइप से क्या फॉर्मेशन होता है, या नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, आगे देखो एक पॉइंट और करते हैं क्लियर, हम कर दो रेंज, हो गया नोट। देखो अगला पॉइंट उठ के आता है यहीं से, अब अपना 1 1 और मैनी 1, ठीक है। देखना क्या है, मान लो मैंने ये लिखा, यहां है 1, यहां है 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इधर मान लो मैंने अल्फाबेट दे दी ABCDEF। अब एक बात क्लियर हो चुकी होगी क्या, कि ये इनपुट होता है, ये डोमेन होता है, ये रेंज वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और आगे क्लासिफाई कर रहा हूं। मान लो मैंने 1 का रिश्ता A से बनाया, 2 का रिश्ता B से, कोई भी रिलेशन होगी, 3 का C से, 4 का D से, 5 का E के साथ। अब मैंने दोबारा एक नीचे बॉक्स बनाया, 1 2 3 4 5, इधर बनाया ABCDE और F, ठीक है। अब मैंने कहा कि 1 का रिश्ता A के साथ है, 2 का रिश्ता B के साथ है, 3 का रिश्ता B के साथ है, 4 का रिश्ता C के साथ है और 5 का रिश्ता D के साथ। क्लियर है इतना। अब यहां मेरी बात समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप ये देखिए, इसमें सभी का रिश्ता किस किस के साथ है, 1 1 के साथ है या नहीं है, बोलो। जबकि इसमें क्या गड़बड़ हो रखी है, 2 और 3 का रिश्ता एक के साथ हो रहा है, मैनी 1, ये तो देखो मैनी हो गई, ये तो क्या हो गई, और रिश्ता शो करने किसके साथ है, 1 के साथ। एक बात ऐसे समझ लो, ऐसे समझ में नहीं आती तो, कि ये 1 1 जो है इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी 1 1 ही है। कैसे समझना, हमें डोमेन का रिश्ता एक से ज्यादा मिल सकता है। आप ऐसे समझ लिया करो इसको, कि ये किसी की माँ है, कौन है, और एक ये क्वेश्चन है, इस पार्ट को भी अपन माँ ही मान के चलते हैं, ओके। अब ये बताओ, क्या ये कोई 1 नंबर माँ है, उसके एक बेटा हो सकता है, 2 नंबर है उसकी भी हो सकता है, 3 की भी हो सकता है, 4 5 सबके हो सकता है। क्या 5 के 2 बेटे नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं ना, तो इसलिए आप इसको 1 1 बोल रहे हो। लेकिन यहां समझो, यहां मैं क्या कह रहा हूं, कि ये 2 नंबर माँ है, कौन सी है, जिसका बेटा कौन है, और ये 3 नंबर माँ है, इसका बेटा भी कौन है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक बेटे की 2 माँ, ये तो हो भी सकता है कि हाँ एक माँ की 2 बेटे, ये हो सकता है क्या, मुझे तो बता दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये चला गया मैनी 1 में, ओके। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही। उसके बाद में बात करते हैं ऑन टू और इनटू की। अब यहां पे एक वर्ड छूट रहा है, बाइजेक्टिव, ठीक है। जो 1 1 होता है उसे आप इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, क्या कर रहा हूं मैं, उसे इंजेक्टिव बोल सकते हो। ज्यादा क्लियर करेंगे इसको चैप्टर जब फर्स्ट पढ़ेंगे ना, वहां पर क्वेश्चन है इसके खूब सारे, तब और ज्यादा क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ अपन ITF के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितना अप्लाई होगा। बाइजेक्टिव वही होता है जो 1 1 भी हो गया क्या जी, और ऑन टू, उसको अपन बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और ऑन टू के अंदर यहां पर सभी का रिश्ता होना चाहिए, समझ में आ रही बात। तो वो चीजें अपन करेंगे आगे सब फर्स्ट चैप्टर के अंदर ज्यादा, अभी इतना ही कर रहे हैं क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट करना है ये यूनिवर्सिटी को वाला जो है। अब देखो रेंज की बात क्या समझ में आई, मुझे तो ये बता दो आप लोग, आपको रेंज के बारे में क्या समझ में आया। जो आउटपुट होता है वो रेंज होता है, या फिर जिसकी जो हद होती है वही रेंज होता है। देखो मैंने कहा कि आउटपुट जो है नेचुरल नंबर है, पीछे जो क्वेश्चन कराया उसमें क्या था,
यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 चलते जा रहे थे, और जबकि मैंने कहा कि x प्लस 3 इक्वल टू जो आ रहा है वो इसके साथ रिलेशन शो कर रहा है, तो इसकी हद कहाँ थी, मैक्सिमम कितनी थी, भी यहाँ 8 तक ही तो पहुंचे थे, यानी कि आपने कहा कि हम यहाँ पर 4 से लेके 8 तक नंबर लिख रहे हैं जी, कहा था ना, तो 8 इसकी लास्ट रेंज थी, मिनिमम रेंज क्या थी और मैक्सिमम 8, तो यही इसकी रेंज हो गई थी, समझ रहे हो ना। बाकी अगर पूरा ब्रैकेट लेते तो वो क्या होता, कोडोमेन हो जाता। तो रेंज का मतलब उसकी हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जा रही है, पिक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, वो कहां तक जा रही है, वही होती है रेंज। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर ट्रिगो की टेबल के अकॉर्डिंग, आती होगी टेबल, जैसे मैं ओनली साइन की वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, बाकी पूरी टेबल आपने 90 तक सीखी हुई है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर कौन होता है 45, फिर 60, फिर 90। अगर मैं 0 की बात करूं, 0 होता है, ये हाफ होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 और ये 1 होता है। यानी इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, क्या साइन की वैल्यू इसी के बीच में लाई कर रही है, बोलो। आगे बढ़ते हैं, 90 में अगर 30 ऐड करूं तो 120 होता है, और 120 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/, मैंने बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं 11th क्लास में कि भी, तो ये 120 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि आप साइन 120 को लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, यानी लिख सकते, और 90 में जब भी होता है चेंज होता है, यानी कि आप क्या लिखोगे cos 30, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इट मींस ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/, बन गई ना। अगर मैं आगे बढ़ूं 135, यानी कि साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं ना। और अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, अभी भी सेकंड में ही है, तो इसका मतलब कन्वर्ट भी करें तो cos 45 आया, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। आगे 135 के बाद में 150 होता है, फिर 180 होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में 210 होता है, फिर 225 होता है, फिर 240 होता है, चलते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ 150 की वैल्यू बनाओ, यानी कि साइन 150 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 60, कन्वर्ट करेंगे cos 60 बन जाएगा, क्वाड्रेंट तो सेकंड ही चल रहा है, पॉजिटिव रहेगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, यानी कि हाफ आ गई। अब ये आ गया 180, 180 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, ये देखो यहां पर कितनी वैल्यू होती है बुक के अंदर, कितनी है 180 पे दी है, कितनी है, क्या, तो यहां पर भी 0 होती है, 11th वाली बुक होगी ना, है क्या, आ गई, एक मिनट